मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये है अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी अनुक्रम और श्रेणी आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। देखिए, क्योंकि ये पर्सनल किसी क्लास से नहीं है, ये मान के चलिए कि एक प्रकार का रीजनिंग जैसा है। हर क्लास के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैंने समांतर श्रेणी का वीडियो दे दिया। आज ऐसे ही आप लोग को बताना चाहा कि क्योंकि समांतर श्रेणी तो 10th में आप लोग परिचित हो गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 3 श्रेणी होती है। एक होती है समांतर, एक होती है गुणोत्तर और एक होती है हरात्मक। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को ईपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हरात्मक श्रेणी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी का मतलब आप जानते हैं कि पदों में अंतर समान हो, उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का परिभाषा होता है कि यदि पूर्व पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर जो हमको प्राप्त होता है उस श्रेणी को हम कौन श्रेणी बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने समांतर श्रेणी के बारे में जान रहे हैं, आपको आज बता रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी। जैसे आपको पता होगा कि समांतर श्रेणी में हम प्रथम पद ए और इसके बाद हमको सार्वंतर चाहता था। क्या चाहता था? सार्वंतर। तो इसमें सार्वंतर न रह के हमको चाहता है सार्वनुपात। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हमको ए और आर जब पता हो जाता है तो हम इसका परिभाषा ही होता है कि पूर्व पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो मान लो कि ए, इसके बाद ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ध्यान से एकदम देखिएगा, क्योंकि आगे के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मान लो कि आप देख रहे हो कि समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है ए आर के पावर n माइनस 1। तो जब ए आर के पावर n माइनस 1 होता है तो ये होगा कि कैसे होता है, आखिर कैसे ये फार्मूला प्राप्त होता है, उस फार्मूला की व्याख्या यहाँ पर आप कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो मान लो कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डाटा हमसे कोई nवां पद पूछ लिया, तो nवां पद के लिए हम क्या करेंगे कि याद रखेंगे ए आर की पावर n माइनस 1। ये हुआ कैसे, ये जानना चाहते हैं? तो मान लीजिए कि प्रथम पद जो है ए, उसको अपने समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, ए आर के पावर 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो पद है, जिस पद को देखोगे उसमें आर का घात ए तो रहेगा ही रहेगा, परंतु आर का घात पदों की संख्या से एक कम है। यहाँ पर जो टर्म तुम देखोगे उस टर्म में यही एक विशेषता तुमको दिखाई पड़ेगी कि जो पद है उस पद में आर का मान पदों की संख्या से एक कम है। आर का मान पदों की संख्या से एक कम है, इसलिए nवां पद जो होगा, तो nवां पद जब निकालना रहेगा ए तो रहबे करेगा, परंतु आर का मान n में से एक कम कर देंगे, यानी कि ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है। तो इस तरह आप जान गए गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। और कोई भी पद पूछा जाए और एकदम लेट मत करिएगा, तुरंत बोलिएगा। जैसे ये कोई कहे कि 6वां पद क्या होगा, तुरंत आप बताइए ए आर के पावर 5, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा। आपसे कौन टर्म पूछा गया है? 6 टर्म। तो 6 में से 1 कम करेंगे, क्या हो जाएगा?
5। ऐसे ही 100वां पद पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ए आर के पावर 99। ठीक है, तो ये पहला वाला जो फार्मूला पर आप क्या करोगे कि जीपी का nवां पद निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो, जैसे कि उल्टी गिनती भी होती है, सीधी गिनती भी होती है। सीधा गिनती गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, उल्टा गिनना होता है तो 100 99 98 97 96 95 करते हैं, यानी पीछे आते हैं। तो उसी तरह से क्या करता है कि किसी में जब nवां पद पूछेगा तो आप हमेशा दिमाग में बनाइएगा कि प्रारंभ से नहीं, और अंत से कहना होगा तो कहेगा कि गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करो। तो जब अंत से nवां पद कहेगा तो उसके लिए प्यारे बच्चों ये फार्मूला याद रखिएगा कि L बटा में R के पावर n-1, जहाँ की L जो है लास्ट टर्म है। L क्या है? लास्ट टर्म है, क्योंकि जब तुम करते जाओगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4 डॉट 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 एल, डॉट 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 क्या करेंगे? एल। तो उस समय जो अंत से कहा जाएगा तो एल बटा में आर के पावर n-1, जहाँ की एल को आप याद रखोगे अंतिम पद है, आर को कहते हैं सार्वनुपात, और एन आपको बताएगा कि अंत से कौन सा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है कि पांचवा पद निकालना है। ये आपको सवाल में प्रेजेंट रहेगा, और जब सवाल में प्रेजेंट रहेगा तो फिर आप फार्मूला ये लगा दोगे तो आप प्राप्त कर जाओगे गुणोत्तर श्रेणी के अंत से nवां पद। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद तीसरा लेकर आए हैं आप लोगों को, तीसरा फार्मूला गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। अभी तो मान लो कि हम क्या करते थे, देख लीजिए कि क्या करते थे कि अभी हम लास्ट टर्म ज्ञात करते थे, अभी हमको गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों को जोड़ना पड़ जाएगा। तो कैसे हम जोड़ेंगे? जैसे कि ए है ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अब प्लस ए आर के पावर n, इसके योग को हम मान लेते हैं सम। थोड़ा सा व्याख्या करेंगे, देखिएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों तरफ सार्वनुपात से गुणा कर देते हैं। किससे कर देते हैं? सार्वनुपात से गुणा कर देते हैं। तो सार्वनुपात से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आर एस, और ये हो जाएगा ए आर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, और यहाँ बच्चे पहुंचोगे तो हो जाएगा ए आर की पावर, आर से गुणा कर रहे हैं तो ए आर की पावर क्या हो जाएगा? n+1, और फिर आप क्या करोगे कि एक को इक्वेशन फर्स्ट, एक को इक्वेशन सेकंड, एक को यहाँ पर जैसे कि ए है ए आर हो गया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, उसी तरह से लास्टवां पद जो होगा इसका nवां पद जो होगा वो क्या होगा? ए आर की पावर n-1, और ए आर की पावर n-1 लास्टवां पद nवां पद ए आर की पावर n-1 होगा, और इससे आप जब गुणा कराओगे आर का तो ये हो जाएगा ए आर की पावर क्या हो जाएगा? n, क्योंकि आर के घात 1 है। जैसे कि ऐसे सॉल्व होगा कि ए आर के पावर n-1 है और गुणित ए आर के पावर 1 है। जब ये जुटेगा तो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और जब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपको बचेगा क्या बचेगा? ए आर के पावर n। ठीक है, अब क्या करते हो कि अब इसको घटा देते हो, अब इसको घटा दिया जाता है। तो घटा दिया जाता है, चिन्ह में परिवर्तन होगा, ये चिन्ह में परिवर्तन होगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? s माइनस आर एस बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों, सब कुछ कट जाएगा। देख रहे हैं कि ए आर कट रहा है, ए आर स्क्वायर कट रहा है, ऐसे ही आगे वाला टर्म भी कटेगा, लेकिन बस दो नहीं कट पाएगा, दो कैंसिल नहीं हो पाएगा, एक ए नहीं कैंसिल हो पाएगा और एक ए आर के पावर n कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यदि इसके पहले वाला टर्म आप खोजेंगे तो पहले वाला टर्म होगा ए आर की पावर n-1, यह भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप इसमें s कॉमन कर देते हो, s कॉमन कर देते हो तो हो जाएगा 1 माइनस आर बराबर a कॉमन हो जाएगा 1 माइनस आर के पावर n, यानी कि s बराबर हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटा में 1 माइनस आर, ये n पदों का योग है। ठीक है,
बच्चा जब देखोगे नंबर तो कहोगे कि वहां तो आप लिखे हैं कि r के पावर n, तो कुछ नहीं, वही फार्मूला है, जो जो सूत्र पूरा दिख रहा है वही सूत्र है। यदि हम माइनस कॉमन कर देते हैं, माइनस कॉमन कर देते हैं तो a और ये हो जाएगा r के पावर n माइनस 1, और नीचे से भी माइनस कॉमन कर देंगे तो r माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हाँ एक शर्त रहेगा, शर्त ये रहेगा कि ये फार्मूला का आप तब अप्लाई करोगे जबकि r का मान 1 से लेस हो, और ये फार्मूला का तब अप्लाई करोगे जबकि r का मान 1 से ग्रेटर हो, वेयर r इक्वल टू, r को हम क्या कहेंगे, सार अनुपात कहेंगे, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। अब देखिए, क्योंकि ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, और इसके साथ साथ कंपटीशन को तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तीनों श्रेणियां रीजनिंग टाइप की होती हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब एक होता है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। बच्चे एक बात याद रखिएगा, यदि अनंत श्रेणी की बात आए तो अनंत श्रेणी गुणोत्तर में ही होती है, जीपी में ही होती है। यदि देखें, आपको तीनों सीरीज बताया, एक सीरीज भले दिखाई यहाँ दे रहा है लेकिन अभी उसके बारे में नहीं बताया, विशेष श्रेणी लिखा हुआ है। तो अनंत श्रेणी जीपी में भी होती है और विशेष में भी होती है। अनंत श्रेणी जीपी में भी होती है और विशेष में भी होती है। तो जब आप जीपी में अनंत श्रेणी को पाइएगा, अनंत श्रेणी आपको जीपी में दिखाई देगा, तो आप सीधा एक लाइन का फार्मूला याद रखिएगा, एस इन्फिनिटिव इक्वल टू ए बटा में 1 माइनस आर, जहाँ की ए प्रथम पद है और आर सारानुपात है। ठीक है, तो आप इससे निकाल लोगे। पांचवा टॉपिक के बारे में चर्चा कर लिया जाए, आवर्त दशमलव। आवर्त का मतलब होता है बच्चे बार बार जो आता है उसको आवर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटा क्लास में 6-7 में भी है, लेकिन उसके तरीका से है। यहाँ आपको दिया है 0.4, 3, 7 और 3 पर ये बिंदु है, रेकरिंग है। इसका मतलब कि 3, 7 बार बार आ रहे हैं, 3, 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपको इसको परिमेय रूप में बदलने के लिए कहा जाएगा, तो आप लिखोगे 0.4, 3, 7, 3, 7, 3, 7, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब क्या करोगे कि इसको दशमलव के रूप में करोगे, 0.4 प्लस 0.037। इसका ट्रिक जान लो, क्योंकि हमेशा 3, 7 एक साथ रहेगा, ठीक ना। तो जितने हम पीछे छूटेगा उसके बदले में आप 0 बढ़ाओगे। इस 3, 7 को आपको यदि लिखना होगा, 3, 7 को लिखना होगा, तो आप इसके पहले 3 अंक छोड़ रहे हो, तो 3 अंक छोड़ रहे हो तो इसको लिखोगे 0.0037 अब प्लस ऐसे ही कर दोगे डॉट डॉट डॉट, है ना। अब ये हो जाएगा 4 बटा में 10, ये हो जाएगा आपका 37 बटा में 1000, 37 बटा 1000, ये आगे हो जाएगा 37 और एक पे कितने 0, 2, 2, 4 है 5, यानी कि 3, 4, 5, ठीक ना। और प्लस ऐसे ही क्या कर देंगे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि दशमलव हटाने का बहुत तमाम तरीका है, लेकिन साधारण तरीका यह जानिए कि ऊपर का हटाना हो तो नीचे 1 पर 0 बढ़ाते हैं, और नीचे का हटाना हो तो ऊपर 1 पर 0 बढ़ाते हैं। दशमलव का मतलब हम लोग 1 समझते हैं, और आगे जितना अंक रहता है उतना 0। जैसे मान लो किसको हटाया, 1 लिख दिए, और 2, 2, 4 है 5, तो 2, 2, 4 है 5। अब इससे बच्चे कुछ नहीं मतलब रहेगा, इसमें जो कॉमन रहेगा उसको आप कॉमन कर लीजिएगा। यदि कॉमन कर लेंगे तो फिर ये आपको आर इन जीपी बताएगा कि जीपी में है, और जब जीपी में है तो आप हल कर लीजिएगा। अपने किताब को देख लीजिएगा, जो दिक्कत हो पुनः आप कमेंट के द्वारा डालिएगा, पूछिएगा। अब इसके बाद आपको नंबर 6 है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य जिसको हम जीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएम। तो जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग मत समझिएगा, जीएम का मतलब जियोमेट्रिक मीन,
ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालना हो तो जैसे यह जानते रहिएगा कि ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी आर इन जी पी। तो जीपी का गुण जान लीजिए। जीपी कैसे आप पहचानेंगे? यदि क्रमागत 3 संख्याएं जीपी में हो तो याद रख लीजिएगा कि पिछला वाला का वर्ग किनारे वाले के गुणनफल के यदि बराबर हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे कह देंगे कि दिया हुआ सीरीज आर इन जीपी में है। ये आता कैसे है बच्चों, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जीपी का हम ये बताएं कि एक निश्चित संख्या से गुणा करते चले जाते हैं, तो यानी कि b बटा में a बराबर c बटा में b, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर सानुपात कहते हैं। यदि इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, तो फिर आपको यही मिलेगा, क्या मिलेगा, b स्क्वायर बराबर ac। ठीक, तो आप याद रखना है भी कि जीपी की पहचान यही होती है कि यदि बीच वाला संख्या का वर्ग किया जाए तो किनारे वाले संख्या के गुणनफल के बराबर हो, तभी आप कहोगे कि दिया हुआ सीरीज आर इन जीपी। अब बच्चे बात हम कर रहे थे गुणोत्तर माध्य का, तो गुणोत्तर माध्य का बात कर रहे थे। तो यदि एक गुणोत्तर माध्य निकालना हो, केवल एक, तो याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक में दोनों संख्याओं के गुणनफल मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। एक निकालना रहेगा तब, और यदि कई निकालना रहेगा, मान लो कि n निकालना रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वैसे ही जैसे हम गुणोत्तर श्रेणी के पद लिखते थे, ए आर के पावर 2 ए आर के पावर 3, ऐसे ही करके हम लोग आर निकाल लेंगे और आर के बाद फिर गुणोत्तर माध्य की गणना कर लेंगे। ठीक है, तो करिएगा, जो दिक्कत होगा बताइएगा। 7वां नंबर में है कि जीपी की 3 संख्याएं, जीपी का कोई 3 संख्या लेना हो तो आप इसको याद रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तो पद पर भी बन जाएगा। लेकिन बच्चा यदि मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो कहीं कह देता है कि 3 संख्याओं का गुणनफल, तो आप मल्टीप्लिकेशन में यदि करते हो तो आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आर से आर कट जाएगा तो एक का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये कर लोगे। ये पूरा गुणोत्तर श्रेणी का आपको कंसेप्ट दे दिए। अब आप चाहो तो गुणोत्तर श्रेणी को आराम से हल कर लो। मुख्य रूप से क्लास 11th के विद्यार्थी को तो पाठ्यक्रम में पढ़ना है, इसके साथ साथ भाई जो कॉम्पिटेटिव है 10+2 के जितने कंपटीशन आते हैं, 10+2 पर जितने कंपटीशन होंगे, मान के चलिए कि श्रेणी और अनुक्रम उस कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक दिन बच्चे आप लोग को चर्चा कर दिया जाएगा, चर्चा कर देंगे विशेष श्रेणी पर। ये श्रेणी हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष श्रेणी। विशेष श्रेणी का मतलब होता है कि ना तो एपी में हो और ना तो जीपी में हो, क्योंकि एचपी से मत घबराइएगा। हरात्मक श्रेणी का कहा जाए कि हरात्मक श्रेणी क्या है, तो कह दीजिएगा कि वह श्रेणी जिसके पदों को व्युत्क्रम करने पर समांतर श्रेणी के गुण का पालन करते हैं। वह श्रेणी जिसके पदों को व्युत्क्रम कर देने पर समांतर श्रेणी का जो गुण हो, समांतर श्रेणी का गुण क्या होता है, समांतर श्रेणी का गुण यह होता है कि जैसे मान लो कि ए कामा बी कामा सी इन एपी, तो इसका गुण होता है कि पिछला का दुगना बराबर किनारे का योगफल, यानी कि 2b बराबर a प्लस सी। तो यदि किसी श्रेणी के पदों को हम व्युत्क्रम कर दें और व्युत्क्रम करने के बाद वो एपी के गुण का पालन करता है, तो उसको कह सकते हैं हरात्मक श्रेणी, यानी कार्ड हार्मोनिक मोशन, नहीं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको हम हरात्मक श्रेणी कहेंगे। अब विशेष श्रेणी को आपको अगला वीडियो में देंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के साथ साथ इसको चैप्टर हल करिएगा। 11 के विद्यार्थियों से मुख्य अनुरोध यही है कि वे अपना पढ़ लेंगे, पढ़ के चैप्टर करेंगे, और करने के बाद आप वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करिए, ताकि जितने आपके मित्र हों, जितने सहपाठी हों, सब इस वीडियो से लाभान्वित हो। जय हिंद।